बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ है और हमारे बीच है नवनिर्वाचित मंत्री धीरेन्द्र द्विवेदी जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि जीत की कितनी खुशियां हैं, किस तरह से इनकी जीत हुई है और आगामी वर्षों में और अपने कार्यकाल में किस तरह से वकीलों के लिए और सिविल कोर्ट के लिए काम करेंगे। जी, सबसे पहले तो यूपी न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत और आपकी शुभकामनाएं। और जिस तरह से आपकी जीत हुई है, कितनी खुशियां हैं और किस तरह से देखते हो अपने कार्यकाल में आगामी समय में वकील साहब लोगों के लिए क्या कर सकेंगे आप? देखिए, अधिवक्ता समुदाय ने वोट दिया और मुझे मंत्री पद पर चुन करके भेजा है। तो पद जो है मेरे लिए अधिवक्ता समाज की सेवा करने का अवसर है, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमारी बार एसोसिएशन को तुरंत काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे कचहरी में संख्या बहुत अधिक हो गई है और बहुत वर्षों से, मैं समझ रहा हूँ कि करीब 15-16 वर्षों से, या कह लीजिए कि मतलब 15 सालों से पिछले कोई ऐसा निर्माण नहीं हुआ जैसे किसी बड़े पैमाने पे चेंबर का निर्माण नहीं हुआ। तो और कचहरी की एक जो सीमा है वो भर चुकी है पूरी कचहरी। टीना सेट लगाने की जगह नहीं है, कहीं कचहरी में वकील कहाँ बैठेंगे, ये बड़ी समस्या आ रही है। तो इस पर काम हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें अभी बगल में देखिए कलेक्ट्रेट, अभी वहाँ पे 96 चेंबर का निर्माण हुआ है, तो शासन ने पैसा दिया था। तो हम लोग उस दिशा में काम करेंगे, चेंबर निर्माण के दिशा में काम करेंगे। दूसरी बड़ी समस्या है कि बहुत बड़ी संख्या में अधिवक्ता हैं कचहरी में, करीब 4-4.5 हज़ार अधिवक्ता एक समय में कचहरी में रहते हैं जब यहाँ कचहरी चलती है। और उसके अलावा उतनी ही संख्या में या उससे ज़्यादा ही कर लीजिए आप, 7-8 हज़ार के करीब मुवक्किल कचहरी में आते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या तादाद में लोगों का आना, और वो सब गाड़ी से आते हैं, वाहन से आते हैं। तो पार्किंग की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। और तमाम हमारी कचहरी के अगल बगल जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, वहाँ से गाड़ियाँ लगातार गायब हो रही हैं। चोरी की घटनाएं आम हैं, यहाँ वाहन चोरी हो जा रहे हैं। पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय रहती, कुछ नहीं कार्रवाई कर पाती है। तो उस पार्किंग की जो समस्या है उस पर हम लोग काम करेंगे कि अधिवक्ताओं के वाहन सुरक्षित रहें और कैमरे लगे हों, स्टाफ हो जो उनकी निगरानी करे, देखे। और कचहरी में यूरिनल की बड़ी प्रॉब्लम है, पेयजल की भी समस्या है, बिजली की भी समस्या है। अभी देखिए आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ देखिए वो पंखे बिल्कुल बहुत उससे चल रहे हैं, लो वोल्टेज है। तो ये इस तरह की समस्याएं हैं, गर्मी में अब बहुत दिक्कत होगी। तो हम लोग इस पर काम करेंगे। और एक जो बड़ा इशू है कि अधिवक्ता हमारा जो है उसके पास और कोई साधन नहीं है, उसकी आय का कोई साधन सिर्फ उसकी वकालत है। सरकार की तरफ से कोई उसको सहायता नहीं है, सरकारी किसी योजना का उसको लाभ नहीं मिलता है। तो अधिवक्ता की आय को कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर हम लोग अपने में बात करेंगे, राय करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। और एक और अभी हाल के दिनों में एक चीज़ देखने को मिली है कि अधिवक्ताओं के खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं और पुलिस बिना जांच किए लोग गए, शिकायत किया अधिवक्ता के खिलाफ, तो उन्होंने मुकदमा लिख लिया, उस पर बाहर से कोई बात नहीं किया गया और चीज़ें हैं। तो कुछ एक जो तालमेल का अभाव है, क्योंकि अधिवक्ता जो है वो एक समाज का एक ऐसा वर्ग है कि वो लोगों को एजुकेट करता है, पुलिस के बारे में बताता है, न्यायालय के बारे में बताता है। वो बताता है कि अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो वहाँ आपको राहत मिलेगी। तो जनता जो उसके पास मुवक्किल आते हैं उनको लगता है कि हाँ हमारी पुलिस हमारे लिए काम करेगी, उनको लगता है कि न्यायपालिका काम करेगी। अगर अधिवक्ता उनको मिसगाइड करे तो उनके मन में वो धारणा बनेगी। अगर वो न्यायालय के बारे में अच्छी धारणा डेवलप करते हैं मुवक्किल के मन में, तो वो उस हिसाब से सोचता है। अगर वो कहता है कि नहीं थाने पर भ्रष्टाचार है, तो वो मुवक्किल सोचता है कि हाँ होगा। तो इस तरह का जो अधिवक्ता हमारा है वो एक तरह से टीचर का काम करता है, समाज को एजुकेट करता है। और उसको जो देखने का नज़रिया है वो बदलना चाहिए, समाज को भी बदलना पड़ेगा और प्रशासन को भी बदलना पड़ेगा। लोगों को अधिवक्ताओं के बारे में एक जो परसेप्शन धीरे धीरे खराब लोग बनाने की कोशिश में हैं, हम लोग उसको तोड़ेंगे। हमारी बार 140 साल पुरानी है, बहुत यहाँ की समृद्ध परंपरा है, बड़ी ऊंची विरासत हमारी है। हम लोग उसको संजोने का काम करेंगे और अधिवक्ता समुदाय को पूरी तरह से हम लोग एकजुट करेंगे। सारी बार हमारी ज़िले की जितनी है वो पूरी बार हमारी सब एक साथ काम करें, एक अधिवक्ता हित के मुद्दे पर एकजुट रहें। इस दिशा में हम लोग लगातार काम करेंगे, यही अभी हमारी प्राथमिकताएं हैं, इस पर काम। जैसे वकील साहब लोगों का कोई अस्थायी तो कोई आय होती नहीं है,
निश्चित आय कोई नहीं है। सरकार बहुत सी योजनाएं ऐसी चलाती हैं जहां पेंशन की सुविधा भी दी जाती है, आम लोगों को भी, गरीब लोगों को भी, श्रमिक लोगों को भी। लेकिन वकील वर्ग इतना बड़ा मतलब समझ लीजिए कि समाज में एक बहुत प्रतिष्ठित स्थान रखता है, लेकिन उनकी आय की कोई व्यवस्था, क्या इस तरह कोई मांग आप मुख्यमंत्री से या सरकार से करना चाहेंगे कि उनको भी जो है, एक रिटायरमेंट का तो कोई समय होता नहीं है, लेकिन उसके बाद वो अगर सेवानिवृत्त होता है तो उनको कोई निश्चित आय मिल हो सके या उनको कोई पेंशन चालू किया? बिल्कुल हम लोग मांग करेंगे। हमारे ज़िले के ही मुख्यमंत्री हैं, माननीय महाराज जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका एक लगाव भी है अधिवक्ता समाज के प्रति, तो उनसे हम लोग मांग करेंगे। और देखिए मेन जो मुख्य आप देखेंगे, जो हमारा जो एक्सपेंसेज होता है, खर्चा कह लें आप जो है, तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे होता है। तो इसके लिए हम लोग उनसे मांग करेंगे कि अधिवक्ताओं के परिवार को और उनको स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दिया जाए, आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए, शिक्षा के लिए उनके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, इस तरह की चीज़ें। और जो वृद्धावस्था का जो पेंशन वगैरह है उसमें अधिवक्ताओं को समायोजित किया जाए। और जो हमारे अधिवक्ताओं के कल्याण की जो योजना है, एक ट्रस्टी कमेटी लखनऊ की योजना है, बार काउंसिल द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ हैं, उसमें हम उनसे मांग करेंगे कि उसमें थोड़ा और वो शासन का जो है वो अनुदान उसको बढ़ाएं, ताकि चीज़ें आसान हो, हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो। सबसे बड़ा मुद्दा एक सुरक्षा व्यवस्था का भी है। अक्सर देखा गया है कि कचहरी परिसर में और इसके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्या उसके लिए भी आप लोग कुछ मांग करेंगे या कुछ आपकी बार एसोसिएशन नई कार्यकारिणी कुछ करेगी? देखिए कचहरी परिसर में जो सुरक्षा की जो बात है, ये अभी देखिए हाल के दिनों में एक हमारे कचहरी के पास में एक घटना हो गई, परिसर के स्टैंड के पास हुई, एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। तो वहाँ बगल में चौकी है, पुलिस की बड़ी सिक्योरिटी है, लेकिन क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए, हाई कोर्ट्स में आप देखिए, वहाँ पे अब इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सुरक्षा के जो रेगुलेशन रूल्स है उसको फॉलो किया जा रहा है, बार के साथ एक तालमेल किया जा रहा है। तो प्रशासन जब अपनी किसी भी, आप मान लीजिए सिक्योरिटी संबंधी कोई मेजर आप अपना रहे हैं, तो उसमें अगर आप बार से कोई समन्वय नहीं करेंगे, बार के साथ कोई तालमेल नहीं करेंगे, अपने से आप चीज़ों को ले करके आप रख देंगे कि नहीं साहब ये हमारा इस तरह से हम काम करेंगे और आप आइए इसको फॉलो करिए, तो वहाँ पे स्थिति सही हो नहीं पाती है, एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर सुरक्षा के संबंधी अगर कोई उपाय शासन, प्रशासन, न्यायपालिका अगर कर रही है, तो बाहर के साथ बातचीत करके, संवाद करके, तालमेल बैठाएगी, तो बिल्कुल पूरी तरह से ये कचहरी भी फुल प्रूफ सुरक्षित रहेगी, मेरा विश्वास है। इतनी बड़ी जीत आपको मिली है, बड़ी खुशियां हैं, तो आप अपने वकील साथियों और अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अधिवक्ता समुदाय ने मुझे जिताया है और उनसे मेरी इतनी ये अपील है कि इस कचहरी परिसर को बेहतर बनाने के लिए और वकालत पेशे को और आसान बनाने के लिए, युवा साथियों के लिए और नए अवसर पैदा करने के लिए हम लोग जो काम बार करेगी उसमें उनका पूरा सहयोग चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है, फिर कहता हूँ कि हमारे अधिवक्ता समुदाय के लिए, वकीलों के लिए एक ही मंत्र है, संघे शक्ति। हमारे पास एकजुटता ही हमारी ताकत है, हमें एकजुट रहना चाहिए, चाहे हम किसी विचारधारा के हों, किसी पार्टी से जुड़े हों, किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, किसी जात के हों, लेकिन अगर हम अधिवक्ता हैं तो हम एक हैं। हमें एक जब हम रहेंगे, समस्याओं का समाधान बहुत आसान हो जाएगा और निकाला जाएगा। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के मंत्री धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी। इनका साफ कहना है कि वकीलों के लिए जितना सब कुछ किया जा सकता है मेरे द्वारा किया जाएगा। इस कार्यकाल में मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जो भी योजनाएं उनके लिए ला सकता हूं उनके लिए मैं सरकार से प्रयास करूंगा और सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के उनकी आय में कुछ बढ़ोतरी हो सके उसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। यही मेरी अपेक्षा और यही मेरा अपने वकील साथियों से कहना है। गोरखपुर यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल।